गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है सिस्टम्स अप्रोच। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करें और अपने सुझाव दें कि आपको इस वीडियो में कहाँ क्या चीज़ की कमी नज़र आ रही है। जैसे पिछले कुछ वीडियोज़ में बच्चों ने मुझे कहा कि मैम आप जो हाथ से लिखकर पेजेस देती हैं वो क्लियर नहीं आते, तो आपको अगर वह पेजेस क्लियर ना लगें तो कृपया करके जो व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाला गया है उसमें से उन पेजेस को देख लें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैम ने एक नया पब्लिक ऐड का वीडियो डाला है। तो आज हम बात करेंगे सिस्टम्स अप्रोच की। सिस्टम्स अप्रोच को हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था उपागम। प्रशासन, मैंने आपको बताया, ऐसी क्रिया है या अंतर क्रिया है जिसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति रिसोर्सेज के साथ सामान्य गोल की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सिस्टम्स अप्रोच जो है उसकी व्यवस्था, उसकी शुरुआत 1920 के अंदर लाइफ साइंसेस के अंदर लुडविग वॉन बर्टलेनफी ने की थी। उन्होंने जीव विज्ञान के अंदर सिस्टम्स अप्रोच की शुरुआत करी, जिसे धीरे धीरे हमने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन में ग्रहण किया। यह उपागम संगठनों को संपूर्ण व्यवस्था के रूप में, जिसे हम बोलते हैं होलिस्टिक व्यू, उसके रूप में आंकता है। यह उपागम साइबरनेटिक्स का मॉडल जो है उससे भी सामान्यता रखता है। हमारे यहाँ लोक प्रशासन में इस सिस्टम्स अप्रोच की अवधारणा का उदय, या जिसे कहते हैं इसकी शुरुआत, साइंटिफिक मैनेजमेंट विचारधारा, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा बोलते हैं, उसके बाद से ज़्यादा शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि व्यवस्था उपागम की प्रारंभिक जानकारी सबसे पहले प्लेटो की बुक द रिपब्लिक में वर्णित थी। फिर इस सिस्टम्स अप्रोच को साइंटिफिक तौर पर प्रस्तुत करने का श्रेय टैलकोट पार्सन्स, जो सोशियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, उन्हें दिया जाता है। 1953 के अंदर बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हुए डेविड ईस्टन, उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से सिस्टम्स अप्रोच की सभी सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र में बांधने और एक सामान्य सिद्धांत बनाने पर जोर दिया। लोक प्रशासन के अंदर सिस्टम्स अप्रोच को विकसित करने तथा उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय सबसे ज़्यादा हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड जी को जाता है। अब हम समझें व्यवस्था किसको बोलते हैं, सिस्टम किसको बोलते हैं। सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हम सब सिस्टम्स बोलते हैं। सिस्टम का बेसिक मतलब है कि एक व्यवस्था जिसमें छोटे छोटे भाग मिलकर एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। इस सिस्टम में जितने भी सब सिस्टम हैं, या जिन्हें हम भाग और सब पार्ट बोल रहे हैं, उनके बीच में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ कि संचार व्यवस्था या जो कम्युनिकेशन है, आपसी बातचीत, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, और सामान्य गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो कॉमन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। सिस्टम्स अप्रोच को अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच जो है वो इंटर रिलेटेड का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, और इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर छोटे छोटे पार्ट्स या सब सिस्टम्स हैं, जिन्हें हम इस तरह से अरेंज करते हैं, जिन्हें हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं कि वह एक पूरा व्यवस्था एज अ होल बन जाता है, मतलब एक रूप में उसे हम देख सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है
उसके अंदर सारे के सारे हमारी ह्यूमन बॉडी एक पूरा सिस्टम है। और वह सिस्टम कैसे काम करता है? उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, मसल्स है, बोन्स हैं। ये सारे के सारे इसके पार्ट्स और इसके सब पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को चलाती हैं। सिस्टम्स अप्रोच के अंदर सारे के सारे पार्ट्स का मैंने आपको बताया इंटर रिलेटेड होना, मतलब एक दूसरे से रिलेशन होना, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होना, किसके लिए? एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होना ज़रूरी है। तो इस अप्रोच में जिस भी व्यवस्था का जो भी जना हेड है वो ये चाहता है या उसे ऐसा करना चाहिए कि वो सिस्टम को एज अ होल देखे, उसके सब छोटे छोटे पार्ट्स और सिस्टम्स को, सब सिस्टम्स को इकट्ठा करके और एक बड़े सिस्टम या व्यवस्था के रूप में उसको सुचारू रूप से चलाए। सिस्टम ओरिएंटेड मैनेजर जो है वो अपना डिसीजन कैसे लेगा? वो सारी जनों को, जितने भी व्यक्ति उस व्यवस्था में कार्यरत हैं, चाहे वो छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे संभाग हैं, उसके डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, इन सबको मिलाकर, ध्यान में रखकर, इनके साथ कोऑर्डिनेट कर कर, कम्युनिकेट कर कर फिर उस सिस्टम या उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा। अब हम आते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या पार्ट्स हैं सिस्टम अप्रोच के। तो सबसे पहली चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई कि एक संगठन जो है वो सिस्टम के रूप में हम उसको देखते हैं। एक संगठन को हम एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं और एक व्यवस्था जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स की बनी हुई होती है, जिन्हें हम उप पार्ट्स या उन्हें सब सिस्टम्स कहते हैं। यह सारे सब सिस्टम्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। जब इन सब का आपस में एक इंटर रिलेशन बनेगा, किसका? सिस्टम के पार्ट्स का और पार्ट्स के सब सिस्टम्स का, तो हम उसको संगठन एज अ होल या एक होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानेंगे। दूसरी चीज़ जब आएगी वो ये है कि एक सिस्टम के अंदर जब भी हम कार्य करेंगे तो उस सिस्टम का जो रिज़ल्ट है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, वो किस चीज़ से आएगा? उस सिस्टम के पार्ट्स और सब पार्ट्स के कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से। जैसे हम बोलते हैं एकता में अनेकता, एक व्यक्ति के काम करने की जगह टीम वर्क जो है वो हमेशा ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जी। किसी भी सिस्टम की सिनर्जी या एनर्जी या उसकी जो कार्य कुशलता या कार्य क्षमता है वो डिपेंड करती है कि कितने पार्ट्स और सब सिस्टम्स मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो सिस्टम में आती है वो है सिस्टम की बाउंड्री। बाउंड्री जो है यानी कि सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। एक बाउंड्री है कि सिस्टम अंदर से कैसे ऑपरेट कर रहा है और एक सिस्टम है जिसकी बाउंड्री एक्सटर्नल है, मतलब बाहर के पर्यावरण का उस सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है और उस सिस्टम का बाहर के पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर ये है कि हमने इसके अंदर मैन, मनी, मटेरियल, रिसोर्सेज डाले सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर, उसका प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट हमें किस रूप में मिलेगा? आउटपुट हमें मिलेगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, हमारे उद्देश्यों की क्या प्राप्ति हुई। अब हमारे उद्देश्यों की क्या प्राप्ति हुई उसको हम कैसे देखेंगे? उसको हम जज करेंगे कि हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रखे थे। तो जो आउटपुट है और जो इनपुट है इसको हम कैसे मेजर करेंगे? फीडबैक से। फीडबैक का मतलब हम ये देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि जितने भी कार्य हमने किए हैं उन सब कार्यों को हमारे इनपुट्स जो हैं और जो आउटपुट हमें मिला है उसके अंदर कहाँ डिस्क्रिपेंसी है या कहाँ पर फ़र्क रह गया। अब सिस्टम्स के कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला सिस्टम मैंने आपको बताया, सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, एक
उसके अंदर पार्ट्स होंगे और उस पार्ट्स के सब पार्ट्स होंगे। सिस्टम्स के अंदर बिहेवियर होगा, मतलब हम कुछ इनपुट्स डालेंगे जो सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होगी और फिर हमें कुछ आउटपुट मिलेंगे। इसे हम कहते हैं सिस्टम का व्यवहार। फिर सिस्टम्स के अंदर इंटरकनेक्टिविटी होती है, मतलब अंतर संबंध होता है। जितने भी पार्ट्स होते हैं सिस्टम के, फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इन सब का आपस में अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है। सिस्टम जो है उसके फंक्शंस होते हैं और उसके ग्रुप ऑफ फंक्शंस भी होते हैं, यानी कि सिस्टम जो है उसके कुछ फंक्शंस, उसके कुछ कार्य हैं और उसके बहुत सारे कार्य भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल जो है वह पढ़ाई का कार्य भी करता है, इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन का बूथ भी बन जाता है, मेडिकल के टाइम पर उसे हम क्वारंटाइन सेंटर या उसे हम पोलियो बूथ के रूप में भी करते हैं। यानी कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था, उसके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस एक सिस्टम के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। जैसे पढ़ाई एक फंक्शन है, कार्य है, जिसे स्कूल भी करता है, कॉलेज भी करता है, टेक्निकल एजुकेशन वाले भी करते हैं। बहुत सारे संस्थाएं जो हैं उस फंक्शन को कर सकती हैं। अब सिस्टम्स दो तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया सिस्टम का इंटरैक्शन होता है एनवायरनमेंट से और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन होता है सिस्टम से। बंद सिस्टम जो होते हैं, बंद व्यवस्थाएं हम उनको बोलते हैं जिनका कोई इंटरैक्शन बाहर की एनवायरनमेंट से या बाहर के पर्यावरण से नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक घड़ी, उसका सेल घड़ी के अंदर बंद है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम्स जो होते हैं इनका इंटरैक्शन या इनकी कार्य प्रतिक्रिया जो है वह एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से संबंधित होती है। इन्हें हम ओपन सिस्टम्स बोलते हैं। ओपन सिस्टम्स के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स आते हैं वह पर्यावरण से इंटरैक्ट करते हैं। बाहर क्या राजनीति चल रही है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें या ये सब पर्यावरण उस सिस्टम को प्रभावित करता है और वह सिस्टम उसको प्रभावित करता है। अब हम सिंपल डायग्राम में समझेंगे इस सिस्टम को जो मैंने आपको समझाया। हम इनपुट डालेंगे। इनपुट का मतलब जो हमने मैन, मनी, मटेरियल, रिसोर्सेज डाले, यानी मैन मतलब जो व्यक्ति इसमें कार्य कर रहे हैं, जो पैसा इसमें जा रहा है, और जो भी मटेरियल या जो भी रिसोर्सेज हम इसमें डालेंगे। सिस्टम के अंदर जाकर इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग होगी और हम आउटपुट कैसे काउंट करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में या उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में। अब हमारे जो हमने इनपुट डाला और जो आउटपुट हमें मिला वह सही मिला या नहीं मिला, वह कैसे हम पता करेंगे? फीडबैक से। फीडबैक का मतलब कि हम पूछेंगे कि क्या हमने जो किया वह सही था, क्या हम इससे बेहतर कोई चीज़ के तरह इस कार्य को कर सकते थे, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग, ये हमारा फीडबैक से पता चलता है। अब सिस्टम्स अप्रोच का दूसरी तरह से मैंने आपको वही चीज़ समझाई है कि एक इनपुट है, हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि चेंज आएगा। एक इंस्टीट्यूशन में जाकर, एक संस्था में जाकर, एक सिस्टम में आकर उसमें चेंज आएगा और फिर उसकी आउटपुट हो गई। यहाँ हमने बताया कि सिस्टम की बाउंड्री है। अगर ये बाउंड्री बंद है तो ये क्लोज सिस्टम है, लेकिन अगर ये बाउंड्री एनवायरनमेंट से, यानी कि सिस्टम का इस एनवायरनमेंट, जो पीला पीला आपको नज़र आ रहा है ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन है तो यह एक ओपन सिस्टम है। अब इनपुट्स हम किस किस रूप में ले सकते हैं? इनपुट्स हम ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन से अगर हम ले एग्जाम्पल, तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, करिकुलम, ये सब चीज़ें इनपुट्स कहलाती हैं। प्रोसेसिंग क्या है कि हम इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आकर क्या पढ़ते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, क्या चीज़ें याद करते हैं, क्या लर्न करते हैं, ये सब चीज़ें प्रोसेस है। और आउटपुट हमारा किस चीज़ पे पता चलता है? आउटपुट पता चलता है कि क्या हम जिस पर्पस के लिए इस इंस्टीट्यूट में, जैसे विद्या ग्रहण करने के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ग्रहण करने के लिए जो चीज़ें हमने ग्रहण करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया था, क्या वह सब हमें मिल गई
या हमें कहाँ तक उनको प्राप्त करने में सफलता मिली, यह हमारा आउटपुट है। अब इसी को हम वापस से देखेंगे डिटेल चीज़ में कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं। फिर हमारे इनपुट्स इसी तरह से प्रोसेसिंग किस किस फॉर्म में होगी और आउटपुट हमें किस किस रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इसका इंटरेक्शन पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी वातावरण, यानी कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल मतलब वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति या राजनीतिक क्या वह पर्यावरण है, वहाँ की कानूनी स्थिति क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी या भूगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल स्थिति क्या है। तो किसी भी सिस्टम का अंदर रहते हुए अपने पर्यावरण पे असर होना और उस पर्यावरण का उस पर असर होना बहुत ज़रूरी है। यह अक्सर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आपके कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन होते हैं तो सारे के सारे मना करने के बाद भी पूरे के पूरे शहर में पता चलता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस में इलेक्शन है। इसी तरह से जब बाहर इलेक्शन होते हैं तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज पर भी इसका असर होता है। अब इसी चार्ट को मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए डाला है। पीडीएफ में मैंने सारे चीज़ें हिंदी में भी डाली हैं कि व्यवस्था उपागम में मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की हमारी मांगें होंगी या हम क्या करेंगे। सारा पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल, और संगठन के अंदर औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, जितने भी रिसोर्सेज हैं, भौतिक संसाधन हैं, व्यक्ति हैं, यह सब मिलकर कार्य करेंगे। कैसे कार्य करेंगे? निर्णय लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और अपना अपना कार्य करेंगे। और आउटपुट हमें किस रूप में प्राप्त होगा? उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में। तो हमारी डिमांड जो हैं वह सेवा एवं वस्तुओं के वितरण की मांग, व्यक्ति के व्यवहारों में नियंत्रण की मांग, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता, संचार एवं सूचना, ये सब हमारे इनपुट्स हैं। आउटपुट हमारा क्या है कि अगर हम किसी राजनीति या हम किसी व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं तो उससे हमारे क्या रिजल्ट हैं, क्या वो रिजल्ट सकारात्मक हैं, क्या वह रिजल्ट नेगेटिव थे, यह हमें पता चलेगा फीडबैक से। कि जो फीडबैक हमने दिया यानी कि इनपुट वर्सेस दी आउटपुट, उससे पता चलेगा कि हमने जो मांग करी थी क्या हमें वह प्राप्त हुई या नहीं। तो इनपुट्स हम किस रूप में करते हैं, आपको फिर से एक बार बता दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। इनपुट्स होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे हैं उसके रूप में, कैपिटल यानी कि पैसे के रूप में, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी विज्ञान जो हम उसमें डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचनाएं जो हम डाल रहे हैं, वह सिस्टम में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होगा, उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी। कैसे होगी? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वह वो कार्य करेंगे, उनकी क्रियाएं होंगी और उसके अंदर ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी के मेथड्स यूज़ करके उसके अंदर कार्य किया जाएगा। आउटपुट हमें किस तरह से मिलेंगे? प्रोडक्ट और सर्विसेज में, मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं या जो सर्विसेज की हम मांग कर रहे हैं, हमारे को फाइनेंशियल बेनिफिट्स या हमारे को मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, हमारे को क्या सूचनाएं मिल रही हैं और व्यक्तियों को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस सिस्टम का इंटरेक्शन हर तरह के एनवायरनमेंट से है और इस एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन इस सिस्टम से है, यानी कि बाहर जो भी ज्योग्राफिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल जितने भी पर्यावरण हैं उनका इंटरेक्शन इस सिस्टम से होता है। अब सिस्टम्स अप्रोच को आपने पढ़ने के बाद उसकी बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है क्या, कि एक सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स होते हैं छोटे छोटे। सिस्टम दो तरीके का होगा, ओपन सिस्टम यानी कि पर्यावरण से इंटरेक्शन, क्लोज सिस्टम यानी कि उसका पर्यावरण से कोई इंटरेक्शन नहीं। उस इंटरेक्शन को कौन डिपेंड करेगा? सिस्टम की बाउंड्री। अब उस सिस्टम में जितने भी सब सिस्टम कार्य कर रहे हैं उनका आपस में अंतर संबंध और अंतर रिलेशनशिप होगा, जिसे हम एनर्जी या सिनर्जी बोलते हैं। और ये सब हमें इनपुट और आउटपुट कैसे पता चलेगा? फ्लो चार्ट से, कि इनपुट हमने क्या डाला, प्रोसेसिंग क्या हुई, आउटपुट हमें क्या मिला, और फीडबैक से हमें पता चलेगा
कि क्या हमारा सिस्टम सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है या नकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है। अब सिस्टम्स अप्रोच के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं वो ये है कि संगठन का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या संगठन ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। दूसरी चीज़, यह एक संगठन का उसके पर्यावरण से जो अंतर संबंध है या जो उसकी संचार व्यवस्था है उसको कार्य करता है, उस पर कार्य करता है। यह हमारे लिए एक गाइड है जो प्रॉब्लम्स को आइसोलेशन में, मतलब प्रॉब्लम को अलग हटकर सॉल्व करने में हमारे को उसकी जगह यह सिखाता है कि हमारे को सिस्टम एज अ होल लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए। यानी कि जो हमारी निर्णय प्रक्रिया है वह व्यवस्था, उसके पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए, होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए, आपस में अंतर संबंध और अंतर रिलेशनशिप को नज़र में रखते हुए करनी चाहिए। इसकी कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी है कि यह जो अलग अलग सिस्टम हैं, जैसे हम कॉलेज की बात करें या एक व्यवस्था है जो अलग एनवायरनमेंट में है और एक स्कूल है जो अलग एनवायरनमेंट में है, जो डिफरेंस इन दी सिस्टम्स हैं, दो सिस्टम्स के बीच में जो फ़र्क है उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखती है। ये बहुत ज़्यादा रिलेशंस और इंटर रिलेशंस यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे, लॉजिक के ऊपर विश्वास रखती है। वह सिस्टम्स अप्रोच जो है किस तरह का आपस में सिस्टम और सिस्टम्स का, सब सिस्टम्स का और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन और इंटरडिपेंडेंस यानी कि उनका अंतर संबंध एवं अंतर निर्भरता होनी चाहिए, उसे अच्छे से नहीं स्पेसिफाई करता है, उसे नहीं बताता है। यह हर सिस्टम पर हर समय लागू नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकलिटी इसकी या यूनिवर्सलिटी इतनी नहीं है। थोड़ी सी अप्रोच यूज़फुल है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ी सी जटिल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने कमेंट्स कि इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं वह ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। नमस्ते बेटा। हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, वहाँ शोर मचता है ना, हमारे को हर चीज़ ऑनलाइन देनी होती है काम की ना। थोड़ी देर रुक जाओ। तो कमरे की चाबी हमें दे दो ना, एक कमरा हम सबको वीडियो बना रहे तो हमारे से ले लेना। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यही हैं। हमने अभी अभी सरपंच जी से और उनसे बात करी है कि एक कमरे की चाबी हमें दे दो भाई, हम यहीं बैठे हैं। तो हमारे से चाबी ले लिया करो। अब जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ बनाऊँगी ना, जैसे अगर एक भी बोल दिया तो वो मेरा गलत हो जाएगा। या तो आप एक काम, जो मैं शाम को आऊँगा, फिर सुबह शाम तक खुला रहेगा कमरा। आप जाओगे तो कमरा बंद। मैं तो कमरा लॉक करके चाबी अंदर हमारे यहाँ रख जाऊँगी। चाबी शाम उतारा तो मैं लगा दूँ, कोई नहीं। आप तो बस पंखे उनके बंद कर खुद ही लगा जाना, कमरा बंद कर देना शाम को। नहीं पर जैसे अब कल मेरे को वीडियो बनाने थे तो ये कमरा लॉक था, तो पहले भी तो हमारे पास ही चाबी थी। मैंने डीन सर इनसे बात करी है, जो सरपंच साहब है ना, तो कह रहे हैं मैडम मैं बोल देता हूँ, तो उसकी चाबी हमारे को दे दो, क्योंकि जैसे अब कल ये लोग आए नहीं तो इनका कमरा भी बंद था, अब कैसे वीडियो बनाते। अभी हैं बैठे हैं, पूछ लो। हद यार, अभी तो बैठे हुए थे, अभी तो मैंने उनको बोला। नहीं नहीं मैं आपको नहीं बोल रही, मतलब उनके लिए बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी चले गए। हुए मेरे को 2 बजे से पहले। कोई बात नहीं, मैं ये बंद कर चली जाऊँगी, है ना।
ठीक है, लाइट बंद कर, फिर कमरा बंद कर, मैं अपना आप सामान बंद कर जाऊँगा ना। ठीक। लाइट कोई नहीं आ जाता, फिर